बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। एक दफ़ा 3 डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में घुस गए। जब वो इस घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत और हसीनो जमील लड़कियां सो रही थी। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने इन तीनों लड़कियों के साथ इस कमरे में ज़बरदस्ती जना करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना था कि इन तीनों लड़कियों को उन लोगों की शक्ल की पहचान न हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से जबरदस्ती जना करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजरे जिस गली में मस्जिद थी। उस मस्जिद में इमाम साहिब तकरीर फरमा रहे थे कि जना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके कर्ज को ज़ाइल कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहिब की ये बात इन तीनों के दिल को जा लगी, क्योंकि वो तीनों भी इकलौती बहनों के भाई थे। उन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को किसी नामुहर्रम ने हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सजा तो हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूब कर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि उसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों उस गली में पशेमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहिब के पास जाकर मदद लेते हैं। उसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहिब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहिब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमा देगा, लेकिन मेरा रब इस वक्त तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो उन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरे किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से इस लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो और क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था, एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकू ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ जबरदस्ती की, और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त उस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? तो उन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे जबरदस्ती जना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सके। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए उनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरम बनेंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि उस रात तुमसे जबरदस्ती जना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम उसकी तलाफी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा न करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते? ये सुनकर उसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हम तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चों के एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी उनकी इस बात पर रजामंद हो गई और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का किस लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और उन्हीं इस मसले का हल निकाल लेते हैं। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहिब को यहाँ बुला लेते हैं। इन दोनों ने उसकी बात पर इत्तेफाक कर लिया। इमाम साहिब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहिब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम मस्जिद ने इन तीनों डाकियों के एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़कियों को कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीबोगरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही क्यों नागुनाहगार हो
और अगर उसने नबी का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीबोगरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है, और जब तुम उन तीनों में खुशबू सूंघोगी तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। यह सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया है कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को कहा कि इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। फिर उस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा, इमाम साहब, ये दूसरा आदमी है जिससे खुशबू आ रही है जो उस रात ज़बरदस्ती करते वक्त उसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने उसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनाहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम मस्जिद ने उन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों के बच्चे पैदा हुए तो उनकी शक्लें अपने अपने बाप पर थीं।